अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में दोबारा से सारा खुरम का आप सब लोगों को सलाम। और आज मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी और वो ये है कि एज ग्रेसफुली। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारे दौर में कि उम्र छुपाई जाती है, जो हमारी एज होती है हम उसे छुपाते हैं। कुछ लोग 2 साल छुपाते हैं, कुछ लोग 3 साल छुपाते हैं, हद से हद 5 साल छुपाते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही हद हो गई तो कुछ लोग तो 10 से 15 और 15 से 20 साल भी अपनी उम्र छोटी बताते हैं। बचपन से मैं अक्सर ऐसी चीज़ें देखती आई थी और देखती थी, और अभी भी जब मैं अपने माशरे में देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है। हैरत से ज़्यादा मुझे तरस भी आता है और हंसी भी आती है। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा एक्सप्रेशन है जो मैं ज़ाहिर करूँ। अब तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को मैं अपनी मैसेज ऑफ अवेयरनेस और मोटिवेशन सीरीज़ में भी डाल दूं। और वो ये है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपको खुश होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी का एक नया साल मिला। अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा कि आपको ज़िंदगी मिल रही है। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना, खुशी से जीना। जो गलतियाँ या नुकसान आप अपनी प्रीवियस ज़िंदगी में कर चुके हैं उसको दोबारा ना दोहराना और बेहतरी की तरफ जाना और एज ग्रेसफुली करना, ये अच्छी बात है। बजाय इसके अपनी उम्र छुपाना, यानी दुख होता है। और तरस की जो बात कही थी, अगर आई डोंट नो ये वर्ड सही है कि नहीं, लेकिन इस वजह से आता है कि इंसान सिर्फ अपनी उम्र छुपाने में ही इतनी बहस और मुबाहिसा और उसमें वक्त ज़ाया करता है। बजाय इसके वो तो कॉन्फिडेंस से पता है कि मैं कितने साल का हूँ या कितने साल की हूँ। क्यों ये एक कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन बनी हुई है कि जो है लड़कियाँ अपनी एज नहीं बताती या उनसे नहीं पूछा करो, और लड़के जो है अपनी तनख्वाह नहीं बताते या उनसे नहीं पूछा करो। वैसे तो तनख्वाह किसी की भी किसी से डायरेक्टली पूछ लेना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, मेल फीमेल किसी से भी पूछना, इट इज़ अनप्रोफेशनल एटीट्यूड और अनएथिकल। लेकिन जहाँ उम्र का सवाल आता है तो मतलब इसमें ये है कि छुपाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर छुपाने वाली यानी कि छोटी बताने वाली, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर तो आपको शर्मिंदगी होती है या नहीं बता सकते तो आप छुपा लें वहाँ उस वक्त, लेकिन झूठ ना बोलें। क्योंकि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो आप दिखते हैं द वे यू आर। जब आप एज होता है और बहुत सारे आप दिखें ना दिखें, आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ऑलरेडी वो आपको जानते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपकी पर्सनालिटी को जो है वो बुरा साबित करती हैं। और मतलब क्यों आपको चाहिए आप अपनी एज को इंजॉय करें और शुक्रगुजारी करते हुए उसको गुजारें, अच्छे से गुजारें। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और उसे जीने का नाम है एज ग्रेसफुली। प्लीज़ एज ग्रेसफुली। एज करें लेकिन ग्रेसफुली, अपना ख्याल ज़रूर रखें। उम्र बढ़ती है, आपको पहले से ही अपना ख्याल रखना है। एक वक्त में मैं बच्ची थी, बच्ची के बाद मैं टीन एज हुई, टीन एज के बाद मैं 20s अबव आई, फिर 20 से 25 के बीच में आई, अब मैं 25 to 30s के बीच में आई, और अब मैं 30 क्रॉस करने वाली हूँ, कर चुकी हूँ। तो इट मीन्स कि मैं तो बिल्कुल भी, अब देखें पूरी दुनिया के सामने ओपनली मैंने अभी अपना बता दिया आप लोगों को। मुझे अब कोई किसी भी एज का कहे, कई लोग जो है मुझे मेरी एज से जो है बहुत बड़ा कह देते हैं, कुछ लोग छोटा कहते हैं, तो यकीन माने आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे कोई परवाह नहीं है। जो भी है, जो भी हूँ, मैं अपने लिए हूँ और मुझे उस पर खुशी और कॉन्फिडेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मदर ऑफ़ 3 किड्स। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रेसफुली एज करूँ। अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, अपनी वेल बीन का, अपनी हेल्थ का, हर चीज़ का एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन यह है कि उम्र छुपाना और ये सब चीज़ें तो मेरी समझ से बाहर है। तो मैं बस आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी एज को छुपाएं और मतलब झूठ बोलें या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी हैं आप कॉन्फिडेंटली बताएं। यू हैव टू बी प्राउड। लाइक आप ये सोचें कि हर हर ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है ना। जैसे कि हमने अपनी इंग्लिश की जो है टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है 7 स्टेजेस ऑफ मैन। इंसान की ज़िंदगी के जो 7 मरहले, पहले वो इन्फेंसी होता है, फिर वो जो है टॉडलर एज में आता है, फिर वो अडल्ट सॉरी टीन एज में आता है, फिर वो एडोलेसेंस में आता है। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंट एजेस होती हैं, फिर वो जो सारे ज़िंदगी में हमारे जो फेजेस आते हैं, तो हर फेज़ को एंजॉय करें ना। जैसे बचपन था, बचपन नहीं रहा, टीन एज थी, टीन एज नहीं रही। इनफैक्ट मेरी तो नहीं रही। अब बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे उनकी टीन एज होगी। यानी आप ग्रेसफुली जो है अपनी एज को एंजॉय करें, अपनी एज को गुजारें और
एक ग्रेसफुली समझ जाएँ। अगर आपको ग्रेसफुली समझ आ गया ना, तो आप बस बहुत खुश होंगे। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। अब मुझे पता है कि मैं 30 अबव जो जाऊँगी, तो 30 से 35 के बीच में, तो मुझे अपना कैसे केयर करनी है, कैसे ख्याल रखना है। फिर जब मैं 35 क्रॉस कर दूँगी, तो 35 से लेके 40 की जो मुझे तैयारी नहीं है, जब जितनी ज़िंदगी मिली है उसको आपने उस हिसाब से गुजारना है। अपनी वेल बीइंग का, अपनी हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, हर तरीके से ख्याल रखना है। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल चीज़ों का मतलब ये है कि आपने जो है अपने आप को एज नहीं छुपाया करें, नहीं छुपाया करें, ना ही झूठ बोला करें, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं तो आपके चेहरे पे लिखा हुआ होता है। आपके जो रिंकल्स, आपकी झुर्रियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ एक आध ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो है बुरे लाइफ़स्टाइल की वजह से या अनहेल्दी फूड की वजह से रिंकल्स वगैरह पहले से आ जाते हैं, या वो अपनी स्किन केयर वगैरह सही से नहीं कर रहे होते, या पानी का इंटेक सही नहीं ले रहे होते, तो वो पहले से आ जाता है। पहले से ही वो एजड हो जाए, तो उन्हें चाहिए वो अपना ख्याल रखें। लेकिन बाकी लोग जो है प्लीज़ एज ग्रेसफुली, मैं तो यही कहूँगी। और आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, प्लीज़ मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस बात से मुत्तफ़िक करते हैं कि नहीं, कि अपनी एज को ग्रेसफुली इंजॉय करना चाहिए, ग्रेसफुली गुजारना चाहिए, और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आपको तो कॉन्फिडेंट हो कि यार अब मैं 40 अबव होने वाला हूँ, मैं 40 प्लस हूँ, मैं 50 प्लस हूँ, मैं 60 प्लस हूँ, वट। लेकिन जितने भी हो, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब सामने वाला इंसान आपको देखे तो बोले यार इतना एक्टिव है, इतनी एक्टिव है। तो आप ऐसे अपनी एज को गुजारें और अल्लाह रसूल का नाम लें, इबादत करें, दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चलें, तो अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। एक ही बार मिली है, उसकी कदर करें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।